हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। और आज की क्लास में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं गति की समीकरणें। और हमारे इस चैनल पर क्लास 12th की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें गति की समीकरणें। गति की समीकरण, गति की समीकरण। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि गति की समीकरणें हमें आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कण ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसकी जो स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो कितनी थी, u थी। ठीक है, और u वेग से ये गति कर रहा है। t समय बाद ये यहाँ कहीं पहुँच गया, u वेग से इसने चलना स्टार्ट किया। t समय बाद इसको मान लेता हूँ मैं a पॉइंट और इसको मान लेता हूँ b पॉइंट। a से इसने चलना स्टार्ट किया था, u इसका वेग था और b पर पहुँच गया t समय में। तो अगर मैं आपसे यहाँ दूरी पूछूं तो u मतलब इसकी स्पीड u थी, t समय बाद ये b पे पहुँच गया, ये कितनी दूरी चला तो बड़ी हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, है ना, चाल गुणा समय हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे चाल हमारी कितनी है, u है, कितना समय ले रहा है, t ले रहा है, और यही हमारी क्या निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यही हमारी कंडीशन ऐसी ना हो कि ऐसी हो, ये पहली कंडीशन। ऐसा कुछ हो जैसे किसी कण ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया u वेग से, और इसका वेग जो है बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है, v हो गया है। मतलब इसकी जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है और ये a से b पर पहुंच चुका है, t समय इसने लिया। अब हमें बताना है इसकी ये कितनी दूरी चलेगा, जबकि स्टार्टिंग में इसका वेग कितना था, u था, बढ़ते 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 कितना हो गया, v हो गया। ठीक है, t समय बाद ये यहाँ कहीं पहुंच गया a से b पर। अब हमें यहाँ बतानी है इसकी ये कितनी दूरी चलेगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हमें ये आ जाती है कि हम इस चाल की जगह पर ये u लें या फिर ये v लें, u लें या फिर v लें। ठीक है, यहां पर तो हमारी चाल एक समान थी तो हमने क्या किया, u ले लिया था, लेकिन यहां पर u भी चाल है और v भी चाल है, तो यहां हम क्या करें। ठीक है, तो यहां पर हमें ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं, क्यों, ये फार्मूला जब लगाया जाता है जब चाल हमारी कैसी होती है, नियत होती है। ये फार्मूला जब लगाते हैं, ये चाल बराबर दूरी बटा समय, जब हमारी चाल कैसी होती है, नियत होती है। और जब चाल हमारी नियत नहीं हो, परिवर्ती चाल होती है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है इसमें गति के समीकरण। ठीक है, अब यहां पर इसकी लगातार जो है वेग बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते u से क्या हो गया, b हो गया। अब जब वेग बढ़ता है तो इसके वेग में क्या है, इसका मतलब त्वरण है इसके वेग में। ठीक, यानी चाल इसकी कैसी है, परिवर्ती चाल है। तो जब भी हमारी चाल परिवर्ती होती है तो हम क्या लगाते हैं, गति की समीकरण लगाते हैं। मतलब गति की समीकरण एक ऐसा रिलेशन हमें देती है जिसमें ये वाला भी वेग होता है, ये वेग भी होता है, त्वरण भी होता है, समय भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लगाते हैं गति की समीकरणें। ठीक, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि गति की 3 समीकरणें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग गति की 3 समीकरणों के अलावा एक समीकरण और भी पढ़ेंगे। यहाँ हमें टोटल जो है गति की 4 समीकरणें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि हम गति की समीकरण का यूज आखिर कब करते हैं। याद रहे, ये वाला फार्मूला हम जब लगाते हैं जब हमारी चाल कैसी होती है, नियत होती है। और ये फार्मूला हम जब हमारी चाल नियत नहीं होती है, उसकी
उसके उसके वेग में त्वरण होता है, तब हम क्या करते हैं, ये फार्मूला नहीं लगाते हैं, वहां पर हमें गति की समीकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन चारों समीकरणों को। तो यहां पर मैं लिखता हूं गति की निम्न चार समीकरणें होती हैं तथा ये समीकरणें सदिश रूप में होती हैं। ठीक है, तो इसमें पहली हमारी समीकरण है b बराबर u प्लस AT। b बराबर u प्लस AT, ये पहली हमारी गति की समीकरण है। दूसरी है इसमें s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तीसरी इसमें हमारी समीकरण है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और चौथी इसमें हमारी समीकरण है टीवें सेकंड में चली गई दूरी st बराबर u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। ये हमारी चार समीकरणें हैं और चारों की चारों जो समीकरण है हमारी किस रूप में है, ये हमारी सदिश रूप में है। सदिश रूप का मतलब है कि चाल ना होकर के हमें वेग बोलना है। u को हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग और इसको बोलते हैं अंतिम वेग। ठीक, ये दूरी को विस्थापन बोलेंगे। दूरी हमारी क्या बन जाएगी, विस्थापन बन जाएगी, क्योंकि दूरी हमारी अदिश राशि है और विस्थापन जो है हमारा सदिश है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये कैसे रूप में है, ये हमारे सदिश रूप में है। ठीक, तो चाल को हम वेग और दूरी को विस्थापन में हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रारंभिक, ये अंतिम और ये त्वरण है और ये समय है। ठीक है, तो ये चार हमारी गति की समीकरण है और चारों की चारों हमारी किस रूप में है, ये हमारी सदिश रूप में है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन पहले प्रूफ करेंगे। तो इन गति की समीकरणों को हम निम्न तीन तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा अर्थमेटिकल मेथड, अलजेब्रा मेथड, बीजगणितीय विधि द्वारा इन गति की समीकरणों का निगमन करेंगे। ठीक है, और समाकलन की विधि के द्वारा भी हम कर सकते हैं। और इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे ग्राफ वगैरह, जब हम पढ़ लेंगे ग्राफ वगैरह बनाना, तो तीसरा हम इसमें मेथड डिस्कस करेंगे इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से सिद्ध करना। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी ये लिख के आता है कि गति की समीकरणों को समाकलन विधि से या कैलकुलस विधि से सिद्ध कीजिए, या बीजगणितीय विधि से सिद्ध कीजिए, या फिर ग्राफीय विधि से सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको वो बाउंडेशन दे रहा है, ये लिख के दे रहा है कि समाकलन विधि से करिए, तो आपको समाकलन का इस्तेमाल करके ही इनको प्रूफ करके आना है। ठीक है, और अगर ग्राफीय विधि पूछी तो ग्राफीय विधि से करोगे। और कोई भी बाउंडेशन नहीं दिया है, केवल ये दिया है कि गति की समीकरणों को सिद्ध कीजिए, तो आपकी मर्जी है, आप तीनों विधियों में से कोई सी भी विधि से इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इनको वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पहली समीकरण को प्रूफ करेंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज मान लेता हूँ, जैसे ये हमारा कोई कण है। ठीक, पहले तब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये हमारा कोई कण है, कर्ण पिंड जो भी है, और इसने ये चलना प्रारंभ किया किस वेग से, u वेग से। ठीक, और यहां कहीं पहुंचते पहुंचते इसका वेग क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वेग इसका बदल रहा है, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, यानी वेग जब बदल रहा होता है तो इसके वेग में क्या होगा भैया, इसके वेग में कैसी गति हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी बेटा त्वरित गति। ठीक है, कैसी गति हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी त्वरित गति। और मैं मान लेता हूं कि यहां से लेकर यहां तक जो इसने दूरी तय की है, वो कितनी दूरी तय की है, ये s दूरी तय की है इसने। कितने समय में, t समय में। यह हमने मान लिया।
कि किसी कण ने, इसका मैं कुछ नाम रख देता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। ये कोई कण है जिसने स्टार्टिंग का जो वेग था इसका, जब इसने चलना शुरू किया था वो u था, और वेग लगातार बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है, b हो गया है। घट भी सकता है, तो जब वेग बढ़े या घटे तो उसकी गति कैसी होगी, त्वरित गति होगी। तो मैंने त्वरण उसका क्या मान लिया है, a मान लिया है। यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा है ये, मान लेते हैं इसने ये s दूरी तय की है, कितने समय में, t समय में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहला वाला जो हमारी समीकरण है इसको प्रूफ करते हैं। और याद रहे मैं अभी जो आपको प्रूफ करा रहा हूँ ये हमारा बीजगणितीय विधि द्वारा है। कौन सी विधि से है, ये हमारा बीजगणितीय विधि से है, बीजगणितीय विधि द्वारा, बीजगणितीय विधि द्वारा। ठीक, बीजगणितीय विधि द्वारा है ये। और इसमें सबसे पहला हम लोग समीकरण सिद्ध करेंगे, क्या है हमारा, b बराबर u प्लस ए टी, b बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसमें एक ये पढ़ा था, त्वरण किसको कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण में हमने पढ़ा था कि वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, dv अपॉन dt, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, अब वेग परिवर्तन, आप बता सकते हो कि वेग क्या से क्या हो गया है, परिवर्तन कितना हुआ। परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं, परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास 60 रुपए थे, हमारे पास 60 रुपए थे, ठीक, अब वो बढ़कर कितने हो गए, 100 रुपए हो गए। तो कितना परिवर्तन आया, हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, इस 60 को माइनस कर देंगे, है ना। ऐसे हमें यहां परिवर्तन किसका निकालना है, वेग का परिवर्तन निकालना है। स्टार्टिंग में वेग कितना था, u था, और बाद में कितना हो गया है, v हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस v में से किसको सब्ट्रैक्ट माइनस कर देंगे, इस u को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो वेग था वो u से v होने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। जब इसने चलना स्टार्ट किया होगा तब उस समय इसका टाइम क्या होगा, प्रारंभिक वेग का मतलब है कि प्रारंभिक जो टाइम, प्रारंभिक का मतलब ही क्या होता है कि t बराबर 0 पर। ठीक है, तो हम t में से क्या करेंगे, क्योंकि इसको u से v होने में t टाइम लगा है, तो पहले टाइम कितना होगा प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब ही होता है 0 से स्टार्ट करना, तो t माइनस 0। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, a बराबर v माइनस के u बटे में t, क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसके बटे में 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा ये b माइनस का u इक्वल टू ए टी। ठीक, इसको ऐसा दिखाने के लिए u को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये u प्लस के ए टी। तो ये हमारी इस प्रकार पहली जो समीकरण है ये सॉल्व हो चुकी है। तो ऐसे हम इसको क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 क्या है इसमें हमारी, इसको मिटा देता हूं यहां से। समीकरण 2 है समीकरण 2 है हमारी s बराबर यू टी प्लस, समीकरण 2 है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अच्छा ये s हमारा क्या है, ये दूरी है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, s बराबर माध्य चाल गुणा समय। कैसे लिख रहा हूं ये भी समझ लो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूरी, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, ये दूरी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणा समय। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो चाल जो है वो लगातार चेंज हो रही है, बदल रही है, चाल परिवर्ती चाल है। तो हमें नहीं पता ना कि ये वाली चाल लें कि ये वाली चाल लें, तो हमें उस कंडीशन में क्या लेना पड़ता है, चाल का क्या लेना पड़ेगा, माध्य बोले तो औसत लेना पड़ेगा। ठीक, क्या लेना पड़ेगा हमको, यहां पर औसत लेना पड़ेगा। तो औसत हम कैसे लेंगे,
तो यहाँ पर मैं केवल दो ही चालों को कंसीडर कर रहा हूँ, एक u को और एक v को, ठीक है। तो दो चालें मैं ले रहा हूँ यहाँ पर केवल, और यहाँ जो हमारी दूरी है वो s है, तो यहाँ मैंने s लिख दिया, और चाल हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माध्य चाल में, और इनटू में समय लगा देंगे। तो माध्य जो चाल है हमारी, माध्य चाल, मैं केवल दो चालें ले रहा हूँ, कितनी है, u प्लस v, टोटल कितनी चालें हैं, ये दो चालें हैं, तो बटे में 2 कर दिया, इनटू समय को हमने क्या माना है यहाँ पर, t माना है, तो t कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार आ जाएगा, ये हमारा s बराबर आ चुका है, ठीक। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अगर आप यहां ऊपर ध्यान से देखोगे, जो हमें प्रूफ करना है, इसमें पूरी समीकरण में कहीं पर भी v नहीं आ रहा है, लेकिन जो हम प्रूफ करने बैठे हैं इसमें v आ रहा है। तो हमारा यहां एक पहला काम यह बनता है कि हम इस v को हटाएं, यहां से b को हटाएं, और b ये कहां से हटेगा, ये हटेगा b से, ये जो b जो हटेगा ना, ये हमारी प्रथम समीकरण से हटेगा, प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण हमारी क्या है, प्रथम समीकरण है v बराबर ut प्लस at। तो हम इस v के स्थान पर क्या करेंगे, ये u प्लस at रख देंगे, ठीक। तो हम यहां रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये s बराबर, तो u प्लस b के स्थान पर ये रख दिया u प्लस at बटे में 2, और ये गुणा में 80 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, s बराबर ये हो जाएगा आपका 2u प्लस 80 बटे में 2 और इनटू में t को अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा s बराबर 2 ut प्लस का प्लस रहेगा, और ये आपका हो जाएगा 80 स्क्वायर, और इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे, फिर इसको इसके साथ लिख देंगे। कैसे, कुछ यूं, 2ut अपॉन 2 प्लस का प्लस रहेगा, 80 स्क्वायर बटे में 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा ये फाइनली बचेगा s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हमारा देखिए दूसरा समीकरण भी प्रूफ होके आ चुका है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, s बराबर माध्य चाल गुणा समय। माध्य चाल हम क्यों ले रहे हैं बेटा, माध्य चाल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चाल जो है लगातार चेंज हो रही है, हमें नहीं बताना है कि कौन सी चाल हमें लेनी है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, औसत लेते हैं, माध्य लेते हैं। तो दो चाल में यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि u से क्या हो गई, v हो गई, तो u प्लस v बटे में 2, दो चालें हैं तो 2 से गुणा भाग कर देंगे, और इनटू में t। लेकिन हमें इस समीकरण को अगर हम देखें तो इसमें कहीं पर भी हमें v नहीं चाहिए होता है, मतलब अंतिम वेग नहीं चाहिए। तो इस अंतिम वेग को हम कन्वर्ट कर लेंगे इस समीकरण 1 लगा के, v बराबर u प्लस at, जो हम अभी समीकरण प्रूफ करके आए थे। तो यहाँ पर ये लगा देंगे, और लगाने के बाद में हमारा ये क्या होगा, ये v कन्वर्ट हो जाएगा u में, और फिर फाइनली सॉल्व करके ये हमारा आ जाएगा। तीसरी समीकरण इसमें प्रूफ करते हैं, जो कि है हमारी v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as। तीसरी समीकरण देखते हैं, तो तीसरी समीकरण है हमारी, इसमें v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी तीसरी समीकरण है। तो अभी हम इसमें पढ़े थे s बराबर क्या पढ़े थे, s बराबर माध्य चाल इनटू में समय पढ़े थे ना, माध्य चाल इनटू में समय। और माध्य चाल हम क्या करेंगे, वही लिख देंगे u प्लस v, क्या लिख देंगे, u प्लस v अपॉन 2 इनटू में समय को हमने क्या माना था, t माना था, इक्वल टू s। इतना वही सेम टू सेम हमारा समीकरण नंबर 2 की तरह प्रूफ है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो इस समीकरण में कहीं पर भी समय नहीं आता है, देख लो t नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस t को चेंज करना पड़ेगा। और t को चेंज हम किससे करेंगे, मतलब t को हमें यहां से हटाना है, तो t कब हटेगा, क्या करें हम यहां पर
प्रथम समीकरण लगा दें, प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण से क्या होती है प्रथम समीकरण? b बराबर u प्लस ए टी। ठीक, तो t का मान कितना आ जाएगा? इस v को u को इधर कर दूंगा मैं, v माइनस यू। अब ये जो ए टी, ये a बटे में आ जाएगा इक्वल टू टी। मतलब t का मान हम यहां से क्या लगा सकते हैं? u माइनस का v, v माइनस का u अपॉन में a। तो t का मान हम यहां लगा देंगे। समीकरण इसको 1 मान लेता हूं मैं, समीकरण 1 में लगा देंगे। तो ये s बराबर कितना हो जाएगा? ये s बराबर u प्लस वी या v प्लस यू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख देता हूं, पहले v कर देता हूं यहां पर, v प्लस का u और बटे में 2, और इस t के स्थान पर मैं ये रख दूंगा पूरा गुणा u माइनस का v माइनस का u अपॉन में a आ जाएगा ये। ठीक है, अगर आप ऊपर ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, v प्लस का u और प्लस का v माइनस के u, और बटे में आ जाएगा हमारा ये, बटे में आ जाएगा ये 2a, बटे में कितना आ जाएगा? 2a। अब यहां आप एक फार्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। वही चीज एक बार प्लस में है, वही चीज एक बार माइनस में और गुणा में लिखी है। तो हम क्या करते हैं, यहां से ये फार्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है? ये a स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बटे में 2a। इसके बटे में 1 करके क्रॉस गुणा कर देंगे, इसको उधर और इसको इधर। तो ये इधर होके क्या आ जाएगा? इधर होके आ जाएगा ये v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इक्वल टू 2as। ठीक है, इसको ऐसा दिखाने के लिए इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार ये हमारी समीकरण नंबर 3 भी प्रूफ होके आ चुकी है। ठीक है, चौथी प्रूफ इसमें करते हैं, ये टीवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए। तो इसमें चौथा समीकरण है, चौथा समीकरण है इसमें हमारा टीवे सेकंड में चली गई दूरी। इसको प्रूव करने से पहले छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको समझने से पहले, इसको प्रूफ करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर टीवे सेकंड में चली गई दूरी का क्या मतलब है, फिर उसके बाद हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये u प्लस 1/2 a 2t माइनस का 1। ठीक है, तो इसको वैसे बोलते हैं टीवे सेकंड में चली गई दूरी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं। देखिए, एक होता है 7 और एक होता है 7वां, एक होता है 7 और एक होता है 7वां। ठीक है, इन दोनों में अंतर होता है 7 और 7वां। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये एक लाइन है और यहाँ पर ये कोई लाइन लगी है इस टाइप से, ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, ये तीसरा आदमी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, तो यहां मैं 5 कर देता हूं, 5 और 5वां। ठीक, यहां पर कोई आदमी है, अब इस आदमी ने यहां पर बैठ के ये बोला कि 5 आदमी इधर आ जाओ, 5 आदमी इधर आ जाओ। तो क्या होंगे ये 5 आदमी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 आदमी क्या होंगे? इस तरफ आ जाएंगे। उसने बोला क्या कि 5 आदमी इधर आ जाओ। अगर इसने ये बोला होता कि 5वां आदमी इधर आ जाओ, 5वां, तो 5वें का मतलब क्या होता? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। मतलब केवल ये वाला आदमी इधर आता है ना।
तो 5 और 5 वे में फर्क होता है भाई, ठीक है। 5 का मतलब होता है स्टार्टिंग के सभी 5, है ना, और 5 वे का मतलब होता है पर्टिकुलर 5वां एक आदमी की बात करते हैं। 5वें का मतलब केवल एक आदमी, छठे का मतलब छठवां आदमी, छठवें का मतलब 6th पर्सन, छठा आदमी, केवल एक की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं 6 आदमी तो स्टार्टिंग के 6 आदमी की बात चल रही है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे बेटा इसमें लिखा है टीवे सेकंड में चली गई दूरी। आगे होगा ना समझ में कि 5 और 5 वे में क्या अंतर होता है, ठीक। तो 5 का मतलब अगर इसने बोला कि 5 आदमी इधर आओ तो 1 2 3 4 5 आदमी इधर आ जाएंगे ये। अगर इसने ये बोला कि पांचवां तो 5वें का मतलब केवल एक आदमी इधर आएगा, 1 2 3 4 5, केवल ये आदमी इधर आएगा। 5वें का मतलब केवल एक आदमी की बात करते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं आगे, इसे समझते हैं। जैसे किसी कण ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो t बराबर 0 से इसने चलना स्टार्ट किया और यहाँ ये पहुँच गया, यहाँ पर t बराबर 1 सेकंड हो गया, ठीक है। और यहाँ दूरी ये चला 8 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड हो गया, ठीक है, ये सब सेकंड है। और यहाँ ये चला है 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक t बराबर 3 सेकंड हो गया और ये चला यहाँ पर 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 9 मीटर हो गया और ये हो गया t बराबर 4 सेकंड, ठीक। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 3 सेकंड में, कितने में, 3 सेकंड में चली गई दूरी बताओ कितनी है। 3 सेकंड में चली गई दूरी और फिर आपको बताना है 3वें सेकंड में चली गई दूरी। दोनों अलग अलग बातें हैं। 3 सेकंड में चली गई दूरी और यह है 3वें सेकंड में चली गई दूरी। अगर मैं यहां बात करूं 3 सेकंड में चली गई दूरी की तो 3 सेकंड, 0 से 1 सेकंड ये हो गया, कितनी दूरी चला 8, 1 से 2 दूसरा सेकंड ये हो गया, तो 8 और 7 15 हो गए, और 3 से 2 से 3 सेकंड मतलब यहां तक की दूरी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो कितना हो जाएगा ये 8 और 7 15, 15 और 5 20, यानी यहां पर कितना आ रहा है टोटल 20 मीटर, है ना। कितना आ रहा है ये 20 मीटर आ रहा है, बोलो। अब मैं यहां अगर बात करूं 3वें सेकंड में चली गई दूरी, 3वें सेकंड में चली गई दूरी, तो कौन सी दूरी हमें बताएंगे, 0 से 1 यानी पहला सेकंड ये हो गया, 1 से 2 दूसरा सेकंड ये हो गया, और जैसे यहां पर ये 2 खत्म होगा तो 2 से 3 कितनी दूरी चलाई है, केवल 5 मीटर। कितनी दूरी चलाई है 5 मीटर। तो 3 सेकंड में चली गई दूरी हमारी 20 मीटर है और 3वें सेकंड में चली गई दूरी हमारी 5 मीटर है, ठीक है। मैं बिल्कुल सेम चीज एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैं क्या करूं, ये निकाल लूं टोटल 3 सेकंड में चली गई दूरी, 3 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 3 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 3 सेकंड में चली गई दूरी है हमारी कितनी टोटल 8 और 7 15 5 20 है, टोटल 20 मीटर, ठीक। मुझे 3वें सेकंड में दूरी एक तरीके से मैं और कैलकुलेट कर सकता हूं, देखना आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो 3 सेकंड में चली गई दूरी 20 है और 3 से पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेते हैं। ये कितनी है 8 और 5 15, यानी 2 सेकंड में चली गई दूरी, 2 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, ये है हमारी 8 और 5 15। मैं क्या करूं, इनको घटा दूं, तो 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 5। क्या 5 ही आ रहा था ना 5। तो अगर मुझे 3वें सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 सेकंड में चली गई दूरी को माइनस कर दूं, कितने सेकंड में चली गई दूरी, 2 सेकंड में चली गई दूरी। ऐसे मुझे चौथे सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है, चौथे सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा 4 सेकंड में चली गई दूरी, उसमें से माइनस कर दूंगा 3 सेकंड में चली गई दूरी को, है ना। ऐसे 100वें सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है, 100वें सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा 100 सेकंड में चली गई दूरी को माइनस कर दूंगा 99 सेकंड में चली गई दूरी, तो मुझे क्या मिल जाएगा 100वें सेकंड में चली गई दूरी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे अब यहां हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या निकालना है यहां पर, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, टीवें, तो टी से आगे क्या होगा, टीवें सेकंड में चली गई दूरी क्या करेंगे, टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस कर देंगे क्या
टी माइनस एक माइनस करना है ना, जैसे मुझे यहाँ 3 का निकालना था, 3वें सेकंड में चली गई दूरी, तो 3 सेकंड में चली गई दूरी, और 2 माइनस कर दिया, 2वें सेकंड में चली गई, 2 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक, ऐसे मुझे अगर 100वें सेकंड में निकालनी है, 100वें, तो मैं क्या करूंगा, 100 सेकंड में चली गई दूरी माइनस कर दूंगा 99 सेकंड में चली गई दूरी। यही तो करेंगे। अगर मुझे निकालना है 50वें में, तो 50वें में क्या करूंगा मैं, 50 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 49 सेकंड में चली गई दूरी। ऐसे ही बेटा हमको निकालना है 30वें सेकंड में चली गई दूरी, तो मैं क्या करूंगा, 30वें सेकंड के लिए निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, एस टी बराबर 30वें सेकंड में चली गई दूरी को एस टी मान लेते हैं। क्या करूं मैं, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे अगर 100 की निकालनी है 100वें सेकंड में, 100वें सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा, 100 सेकंड में माइनस क्या कर दूं मैं यहां से 99 सेकंड में चली गई दूरी। ऐसे बेटा मुझे एस टी में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टीवें सेकंड में, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, इसमें से मैं घटा दूंगा क्या, टी एक कम करना है ना, तो टी में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, टी माइनस 1, टी माइनस 1वें, टी माइनस 1वें सेकंड में चली गई दूरी। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा फिर, टीवें सेकंड में चली गई दूरी मिल जाएगी हमको। ठीक, तो यहां पर मैं लगा देता हूं टी माइनस 1वें सेकंड में चली गई दूरी। ठीक, तो एस टी बराबर कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला, एस टी बराबर, अच्छा टीवें सेकंड में चली गई दूरी, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था ये हमारा क्या था, ये हमारा टी सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला, ये टी जो आ रहा है ना इसमें, तो टीवें सेकंड में चली गई दूरी, तो टीवें, तो हमारा सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा ये यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं, टी माइनस 1वें सेकंड में चली गई दूरी, तो जहां जहां इसमें टी दिख रहा है हम टी की जगह पर क्या लगा देंगे, टी माइनस 1 लगा देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा u, और अंदर आ जाएगा ये टी माइनस का 1, और ये जो माइनस है तो अंदर वाले को भी क्या बना देगा, चलो मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूं, ये हमारा आ गया टीवें सेकंड में चली गई दूरी, और ये टी माइनस 1, तो जहां जहां टी आ रहा है वहां रिप्लेस कर दूंगा टी माइनस 1 से, प्लस का 1/2 a, और टी की जगह पर क्या लगा दूंगा मैं, टी माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने आप प्रूफ होके आ जाएगा ये। तो एस टी बराबर क्या हो जाएगा, ये एस टी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, माइनस कर देते हैं, जब माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, यू टी माइनस के 1 माइनस प्लस माइनस 1/2 ए टी माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू की टी से गुणा होगी तो यू टी हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का u1 u हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर खोल देते हैं, ये 1/2, और ये स्क्वायर खोल के क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t, ये ut से ut हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 AT स्क्वायर प्लस का u, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 1/2 टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/2 सॉरी यहाँ पर ए भी था, ये ए आएगा, तो यहाँ गुणा होकर आ जाएगा ये AT स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ये 1/2 A, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/2 A, और इंटू में 2t, तो ये हमारा 1/2 AT स्क्वायर 1/2 AT स्क्वायर प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। ठीक, तो हमारा यहाँ पर ये फाइनली बचेगा u, ठीक बचेगा यहाँ से, और यहाँ माइनस का 1/2 A बचेगा, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं,
तो हमारा ये बच जाएगा प्लस का ए प्लस का 80 बचेगा ये, ठीक है, प्लस का 80। और इसको नहीं काटें तो और भी अच्छा है क्योंकि हम कॉमन ले सकते हैं, तो मत काटो इसको। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, ये तो हमारा उतर गया, यहाँ बचेगा 1/2 ए और इनटू में 2t, ठीक। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं तो u तो ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ प्लस का 1/2a, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, ये तो पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा ये ut और माइनस इसकी जगह पर क्या बचेगा, पूरा बाहर लिखने के बाद में 1 बचेगा। और यही हमें क्या करना था, यही हमारी गति की चौथी समीकरण है और यह है tवें सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। इस समीकरण की मदद से हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी सेकंड में हमसे पूछेगा, तीसरे सेकंड में, चौथे, 5 में, जिसमें भी पूछेगा, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारे चारों समीकरण ये जो प्रूफ हुए हैं, ये किससे प्रूफ हुए हैं, बीजगणितीय विधि द्वारा, ठीक है। अब इन्हीं समीकरणों को हम लोग प्रूफ करेंगे कैलकुलस मेथड द्वारा, समाकलन विधि के द्वारा, ठीक है। और जब हम इसी चैप्टर में आगे ग्राफ पढ़ लेंगे तो ग्राफीय विधि से हम ये सेम गति के समीकरणों को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें कर लेते हैं हम लोग समाकलन विधि के द्वारा, समाकलन विधि द्वारा, ठीक, समाकलन विधि द्वारा। सबसे पहला समीकरण प्रूव करते हैं, क्या होता है, v बराबर u प्लस AT, ठीक, v बराबर u प्लस AT हमें इसको प्रूफ करना है, बट यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो समाकलन विधि का यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से क्या होती है त्वरण की परिभाषा, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं a बराबर dv बटे में dt, dv बटे में dt, इसको कहाँ देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, ये dv इक्वल टू a dt, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन कर देंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक, कुछ ऐसा निशान होता है समाकलन का, यहां लगा देते हैं dv इक्वल टू a dt, ठीक है। और जो चीजें हमारी कांस्टेंट होती हैं, नियत होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, समाकलन के निशान के बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा जो a है त्वरण है और त्वरण हमारा नियत है, क्योंकि ये जो हम गति के समीकरण में जहां जहां भी हमें a दिख रहा है, त्वरण दिख रहा है, वो त्वरण हमारा कैसा होता है, एक समान त्वरण के लिए ही ये समीकरणें क्या होती हैं, वेरी करती हैं, ठीक है, एक समान त्वरण के लिए, ठीक। तो जब त्वरण हमारा एक समान है तो हम क्या करेंगे, ये इसका मान फिक्स हो गया, इसको हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। कैसे बाहर लिखेंगे, ये dv a बाहर आ जाएगा और ये अपना आ जाएगा dt। अब फाइनली हम लोग लिमिट लगा देंगे। लिमिट कैसे लगाएंगे बताइए, इसका प्रारंभिक वेग कितना था, u, और u से किस में कन्वर्ट हो गया, v में, तो ये लिमिट लग जाएगी u से v की ओर। अच्छा, प्रारंभिक टाइम कितना होगा, टाइम होगा 0, यहाँ t की लिमिट लगाएंगे, समय की लिमिट, और बाद में टाइम हमारा क्या हो गया है, t हो गया है, ठीक। अब हम इसको समाकलन कर देंगे। देखिए, अगर हमें समाकलन करना है dv का, अगर हमें समाकलन करना है dx का, समाकलन होता है x, dp का समाकलन हो जाता है p, dl का समाकलन होता है l। ऐसे हमारा यहाँ dv का समाकलन क्या होगा, dv का समाकलन हो जाएगा हमारा b, ठीक है। और ये लिमिट लगा देंगे v से u, और ऐसे अगर हमारा dv का v है तो dt का क्या हो जाएगा, dt का हमारा समाकलन हो जाएगा t, और t से 0 हो जाएगा ये। तो अब हम इस यहाँ पर लिमिट रख देंगे, तो यहाँ पर इस v की जगह पहले v रख लेते हैं, माइनस इस v की जगह पे u रख देंगे, तो ये दोनों लिमिट हट जाएगी, इक्वल टू a आ जाएगा, ये t की जगह पे t रख दिया और t की जगह पे 0 रख दिया, ठीक है। और ये अपना हो जाएगा v माइनस का u इक्वल टू a की गुणा t से होगी तो at,
ठीक, तो b बराबर हमारा ये हो जाएगा u प्लस AT। ये हमारा प्रूफ हो गया समीकरण नंबर 1 समाकलन विधि के द्वारा। ठीक, अब हम इसमें प्रूफ करेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। s बराबर क्या होता है? विस्थापन। बेग क्या होता है? बेग। बेग होता है हमारा विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बेग कहते हैं, है ना। तो क्रॉस में इसके 1 करके क्या कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? ds इक्वल टू v dt। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो हमें कहीं पर भी इस समीकरण में v नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो आप जानते हो इस v को हमें यहां से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण हमारी क्या होती है? b बराबर u प्लस AT। तो इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे? इस v को रिमूव कर लेंगे। तो ds बराबर हमारा क्या आ जाएगा? ds बराबर आ जाएगा ये u प्लस AT और इंटू में dt। u प्लस AT इंटू में dt। तो ds इक्वल टू, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, u प्लस dt प्लस AT dt। अब हम क्या करेंगे? फाइनली इसमें दोनों ओर गुणा कर देंगे, दोनों ओर समाकलन कर देंगे। दोनों ओर क्या करने पर? दोनों ओर समाकलन करने पर। तो दोनों ओर समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन क्या हो जाएगा? ये ds। इसका समाकलन क्या हो जाएगा? ये u dt प्लस इसका समाकलन क्या हो जाएगा? ये AT dt। ठीक है, तो जो मान कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेंगे। ds इक्वल टू, यहां से u का मान कांस्टेंट होगा प्रारंभिक वेग, dt प्लस यहां से a बाहर ले लेंगे क्योंकि हम एक समान त्वरण के लिए ही समीकरणों को पढ़ते हैं, t dt। ठीक है, अब लिमिट लगा देते हैं। तो दूरी स्टार्टिंग में कितनी होगी? जहां से चलना शुरू किया होगा ये 0 होगी, बाद में कितनी हो गई है? s हो गई है। ठीक है, समय की बात करें तो स्टार्टिंग का समय 0, बाद में कितना हो गया होगा? t। ऐसे यहां पर क्या लगेगी? लिमिट 0 से t। तो ds का समाकलन हमारा क्या होता है? ds का समाकलन होता है s। ds का समाकलन क्या होता है? s होता है। अभी बताए थे dl का l, dp का p, ऐसी ds का s। तो लिमिट लग जाएगी फिर s से 0 की ओर। इक्वल टू u को बाहर लिखेंगे और d और t का समाकलन क्या हो जाएगा? dt का समाकलन हो जाएगा t, और लिमिट लगेगी। लिमिट हमारी क्या लग जाएगी? यहाँ पर लिमिट लग जाएगी u प्लस कितना आ जाएगा? ये t, और लिमिट हम यहाँ से क्या लगा देंगे? t से 0। ठीक, प्लस a। इसका समाकलन क्या होता है? देखिए इसमें एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, dn dt इक्वल टू क्या होता है? ये x की पावर n+1 बटे में n+1। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर x का काम कर रहा है t और पावर का काम कर रहा है ये 1। तो हमने क्या लिखा है इसको? x की पावर n+1। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे t 1+1 बटे में 1+1, और लिमिट लग जाएगी इसकी t से 0। t से 0 की, और हम लोग क्या लगा देंगे? इसकी लिमिट लगा देंगे। ठीक है, अब फाइनली हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिमिट को रख देंगे और इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिमिट रख देता हूँ, यहाँ पर लिमिट रख लेते हैं ये। तो यहाँ से ये जो लिमिट रखेंगे, s की जगह पर s रखा जाएगा, तो s माइनस का 0 इक्वल टू u। यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? t माइनस का 0 प्लस का प्लस a, और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर बटे में 2, और लिमिट चल रही थी ये t से 0।
तो यहाँ कुल मिला के एस में से 0 घट रहा है तो कुल मिला के एस बचेगा, ये एस इक्वल टू यू की टी से गुणा करेंगे तो U2 हो जाएगा ये, प्लस ए, और बटे में बाहर 2 ले लेते हैं इसका, तो ए के बटे में आ जाएगा ये ए बटा 2, तो अंदर बचेगा टी स्क्वायर, और टी की जगह पे टी रखेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, और टी की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो एस बराबर यूटी प्लस, और ये हो जाएगा आपका फिर 1/2 AT स्क्वायर, क्योंकि 0 जोड़ना घटाना कोई फर्क नहीं डालता है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये समाकलन विधि से समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तीसरा समीकरण देखते हैं, b बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as को प्रूफ करते हैं समाकलन विधि के द्वारा। चलिए उसको प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें हमारी समीकरण 3 होती है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हम लोग पढ़े थे ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है dv बटे में dt, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देखिए dv बटे में dt, और यहाँ पर ds, अगर मैं ds से गुणा कर दूं और ds से भाग कर दूं तो ds से ds दोबारा कट जाएगा, हम वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये इतना, तो ये इतना किसके बराबर होता है, a बराबर क्या लिख सकता हूं मैं इसको, dv बटे में ds, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस ds अपॉन dt क्या होता है हमारा, ये b के बराबर होता है। क्रॉस में 1 करके गुणा कर देते हैं इसकी, तो ये अपना हो जाएगा, ये b को पहले लिख दूं, v dv गुणा में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, और ये a ds। ठीक है, अब दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर क्या करने पर समाकलन, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये v dv इक्वल टू, ए को मैं बाहर लिख लेता हूं डायरेक्ट, क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है, ds, लिमिट लगा देते हैं इसकी, तो पहले वेग क्या था इसमें, स्टार्टिंग का वेग था u, बाद में वेग कितना हो गया v, तो u से v की ओर लिमिट लगेगी, और दूरी क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में दूरी चला होगा 0, और बाद में दूरी कितनी मान लेते हैं, s मान लेते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, कैसे हो जाएगा ये, dx इक्वल टू x की पावर n+1 बटे में n+1, तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b1+1 इक्वल टू 1 बटे में 1+1, और ये लिमिट लग जाएगी v से u की ओर, और ये क्या हो जाएगा, ds का समाकलन क्या होता है, केवल s होता है, और लिमिट लगा देंगे s से 0 की ओर। ठीक है ना, और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं तो ये अपना हो जाएगा v स्क्वायर बटे में 2, और ये हो जाएगा v2u, और ये यहाँ लिमिट रख देते हैं, s की जगह पर s आएगा और माइनस के 0। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 को बाहर ले लेता हूँ मैं, यहाँ से 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो ये अंदर केवल v स्क्वायर बचेगा, तो v स्क्वायर की जगह v रखेंगे तो v स्क्वायर ही मिलेगा, माइनस के यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, u स्क्वायर ही मिलेगा, इक्वल बराबर ही आ जाएगा as आ जाएगा, ये 2 को इधर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपना v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको ऐसा दिखाने के लिए u को उधर कर देते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस की 2as। ठीक, तो ये हमारी तीसरी समीकरण प्रूफ हो चुकी है।
चलिए चौथी समीकरण प्रूफ कर लेते हैं, टी सेकंड में चली गई दूरी के लिए प्रूफ कर लेते हैं समाकलन विधि के द्वारा। क्या है, एच टी इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए और ये 2t माइनस का 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b बराबर क्या होता है, बेग की परिभाषा क्या होती है, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, बेग कहते हैं। ठीक है ना, और इसको क्रॉस गुणा कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा ds इक्वल टू v dt। लेकिन अगर आप ऊपर समीकरण देखो तो इसमें कहीं पर भी हमारा जो है v नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से, प्रथम समीकरण से क्या होती है हमारी प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। इस b को मैं चेंज कर लूंगा इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा ds इक्वल टू b की जगह पे लगा दिया मैंने u प्लस ए टी और dt। ठीक, इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा ds u dt प्लस ए टी डी टी। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान के मैं क्या करता हूं, दोनों ओर समाकलन कर देता हूं, दोनों ओर समाकलन, दोनों ओर समाकलन करने पर इधर समाकलन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू यू डी टी और प्लस का ए टी डी टी। तो यहां से जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे हम लोग, जैसे ds को ऐसी ds रख देता हूं मैं भी। यहां से हमारा u प्रारंभिक वेग कांस्टेंट होगा तो ये dt हो जाएगा, a भी हमारा कांस्टेंट होगा, a बाहर ले लिया इसको, t dt। अब यहां पर लिमिट पुट करनी पड़ेगी हमें, ध्यान रहे हम ये जो निकाल रहे हैं ये टीवे सेकंड में दूरी निकाल रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं स्टार्टिंग में दूरी 0 और टीवे के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर एच टी लिख दे रहा हूं इसको, एच टी। ठीक, तो समय हमारा क्या होगा, समय की लिमिट कैसे लगेगी, ये बहुत ध्यान से रखने वाली बात है। तो समय की लिमिट ही लगेगी कि अगर हम t-1 सेकंड से क्या करें, t सेकंड में से t-1 निकाल दें तो हमें t सेकंड में दूरी मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पर लिमिट लगेगी ये t-1 और ये t। ठीक है, अब इसका समाकलन कर देते हैं, अपने आप ये प्रूफ होके आने वाला है। तो ds का समाकलन क्या होता है हमारा, s होता है, s लगा देते हैं और ये लिमिट क्या लगेगी, एस टी से 0 की ओर। यहाँ इसका क्या हो जाएगा u और यहाँ dt का समाकलन हमारा हो जाएगा t और ये लिमिट लगा दूंगा मैं t से t-1 के लिए। ठीक है, प्लस का a और अभी हम इसका समाकलन कर रहे थे, इसका समाकलन हो जाएगा t2/2 और लिमिट क्या लग जाएगी t से t-1। लिमिट रख देते हैं इस पर, तो यहाँ s की जगह पर st रखेंगे तो ये st हो जाएगा, माइनस लगाते हैं फिर और s की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये, इक्वल टू u को ऐसे ही रख देते हैं। अब t की जगह पे t रखेंगे तो t आएगा, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, अब इस t की जगह पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा t-1 प्लस यहाँ से 2 बाहर ले लेते हैं तो a/2 आ जाएगा और अंदर ये बचेगा, t की जगह पर t रखेंगे t² माइनस t-1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, तो st में से 0 घटाएंगे तो कुल मिला के st ही आने वाला है, तो ये अपना हो जाएगा u t माइनस का t और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ये, प्लस का a/2 t², इसका स्क्वायर खोल देते हैं तो माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये t² हो जाएगा, ये माइनस लगा है तो a² प्लस b² होता है, b प्लस में आएगा उसको माइनस दोबारा से माइनस बना देगा 1, फिर माइनस का 2 भी आता है, ये वाला माइनस उसको प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा अपना 2t। तो t से t कैंसिल आउट, t से t हमारा कट जाएगा ये ut st प्लस u1 की गुणा करेंगे तो u आ जाएगा ये, तो t² से t² हमारा कैंसल्ड। इसको मैं लिख सकता हूँ a/2 को 1/2a और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 को बाद में लिख के प्लस 2t लिख दूँ पहले और माइनस का 1 लिख दूँ। तो ये देखिए हमारी समीकरण चौथी भी प्रूफ समाकलन विधि से हो चुकी है।
ठीक है, तो इसमें हमने गति की समीकरणें पढ़ी थी, क्यों लगाते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, बीजगणितीय विधि और समाकलन विधि से हम लोगों ने इनका प्रूफ देख लिया है। इसी चैप्टर में आगे हम लोग ग्राफकीय विधि से पढ़ेंगे और फिर से हम इनको ग्राफीय विधि से प्रूफ करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इन्हीं गति की समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे उसके डीपली कॉन्सेप्ट को। ठीक, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि किसी भी